लेकिन तुम्हारे लिए कलिकाल में सुविधा है। देखो कलयुग में, कलयुग सम नहीं आन जुग जो नर कर विश्वास, कलयुग सम नहीं आन जुग जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव तर विनय प्रयास। कलयुग में तो इतनी बड़ी प्रभुता है, इतनी बड़ी कलयुग की महिमा है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में तो आप मानसिक अगर पुण्य ही कर लें, मन से पुण्य, अगर मन से अच्छा सोच लें, मन से ही भला कर दें लोगों का, मन से आपकी अच्छी विचारधारा हो जाए, मन से ही आप सबका भला करने लग जाएं, तो याद रखना शरीर भले ही आपका उस कार्य में नहीं लगा है, लेकिन मन आपका शुद्ध है, पवित्र है और दूसरों के हित की सोच रहा है, तो कन्फर्म है कि आपको पुण्य अवश्य मिलेगा। और यदि आप हाथों से पुण्य कर लें तो कहना ही क्या फिर, लेकिन मन से ही सोच लें तब भी आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन शरीर से अगर आप मन को जोड़ देते हैं तो कहना ही क्या, अच्छा मन है और फिर अच्छा मन जहां गया है वहां शरीर भी हमारा चला गया, तो कहना ही क्या, सोने में सुगंध, समझ गए हो ना। लेकिन यदि हमारा मन विचलित है और गलत कार्यों की ओर जा रहा है, गलत स्थान पर जा रहा है, तो वहां शरीर को मत ले जाओ। फिर मन के साथ अगर शरीर चला जाएगा तो अपराध निश्चित हो जाएगा और कन्फर्म हो जाएगा। कबीर दास जी ने इस बात को कहा, मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, और उतरी धरी कमान है तो कैसे लागे तीर। कबीर दास जी ने कहा गलत जगह पर मन जाता है तो शरीर को मत ले जाओ, और यदि अच्छी जगह पर मन पहुंच गया है कोशिश करो शरीर भी हमारा वहां जावे। और यदि शरीर हमारा वहां नहीं पहुंच पा रहा है, असमर्थता है, लेकिन मन हमारा पहुंच गया, जैसे बहुत से लोग हैं शरीर से असमर्थ हैं, नहीं चल पा रहे हैं, 2 कदम नहीं चल सकते, लेकिन यज्ञ हो रहा है, वहीं से बैठे बैठे कह रहे भगवान हम शरीर से तो नहीं लेकिन मन हमारा वहीं रखा है, प्रवचन में हमारा मन है, यज्ञशाला में हमारा मन है, जहां पाठ चल रहा है वहां हमारा मन है, जहां पर माँ भगवती का दिव्य दरबार है वहां हमारा मन है, जहां पर संत भक्त बैठे हैं वहीं हमारा मन है। तो मैं सत्य कहता हूं घर बैठे ही उन्हें पुण्य मिल रहा है। ये कली का प्रभाव है, घर बैठे ही उन्हें पुण्य मिल रहा है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं चल के देख तो आवे हो क्या रहा है? और फिर आके देखेंगे अरे ये सब नाटक हो रहा है। बोलो ईमानदारी से, नरक ही जाना पड़ेगा सीधा, कहीं कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए मैं कहता हूं अच्छा कार्य हो रहा हो तो मन से समर्थन करो, और तन यदि सक्षम है तो तन को सेवा में लगा दो, और यदि भगवान ने धन दिया है तो उस धन को भी समर्पित कर दो अच्छे कार्यों में। इससे बढ़िया पुण्य कार्य और क्या हो सकता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, आप सब बुद्धिजीवी हैं, सुनना कुशासन का अर्थ क्या है। कुशासन का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुप्रवृत्तियों को आने न दे, उन पर नियंत्रण रखे, कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखे, समझ गए हो ना। जैसे आसन पर हम बैठते हैं तो आसन पर हम बैठते हैं तो निश्चित रूप से जैसे मृगासन है, मृगासन, तो याद रखना मृग की आसन, बाघंबर, ये सब जो आसने हैं ये आसने हमारे साधना की बहुत बड़ी सहयोगी हैं। जैसे बाघंबर, बाघ संयम का प्रतीक होता है, तो बार 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 ये याद आता है कि हम जो साधना कर रहे हैं उसमें हमारा जीवन संयमित बना रहे, कहीं इधर उधर हमारा जीवन न चला जाए, भटक न जाए। संयमित जीवन यदि हमारा होगा, हमारे जीवन में संयम होगा, तो संयम के माध्यम से साधना हमारी अवश्य ही सफल होगी, निश्चित रूप से सफल होगी। और यदि हम साधना कर रहे हैं और संयम बिगड़ गया तो फिर वो साधना फेल हो जाएगी, विफल हो जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखिए। आप विवाह के बाद आप में कोई कुप्रवृत्ति ना आने पावे,
नहीं तो दूसरे की जिंदगी भी दांव पे लग गई है। बोलो, आप अकेले थे पहले, विवाह के बाद आप दो हुए, तो बोलो दूसरे की जिंदगी दांव पे लगी कि नहीं लगी? और वंश वृद्धि अगर हो गई तो परिवार की जिंदगी दांव पे लगी। बोलो, वंश वृद्धि के बाद पूरे परिवार की जिंदगी दांव पे लग जाती है कि नहीं? तो जो मालकाना हक प्राप्त करना चाहता है उसका संकल्प ये होना चाहिए कि हम वरासन के बाद कुशासन पर बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन में, अपनी गृहस्थी में कुप्रवृत्तियों को नहीं आने देंगे। ये संकल्प है मेरा। बोलो, ईमानदारी से राम राज्य की भूमिका बनने लगेगी उस परिवार में कि नहीं? अच्छा, तीसरी आसन है मृगासन। मृगासन कहाँ है? बोले, तापर रुचिर मृदुल मृगछाला। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला। कहीं आसन आसीन कृपाला। कहीं आसन आसीन कृपाला। कहीं आसन आसीन कृपाला। कहीं आसन आसीन कृपाला। भगवान त्रिकूट पर्वत पर पहुंचे तो मृगासन पर बैठ गए। त्रिकूट पर्वत पर मृगासन क्यों? गिर त्रिकूट ऊपर वस लंका। ये लंका किस पर बसी है? त्रिकूट पर्वत पर। अच्छा, लंका की विशेषता क्या है? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। चौहट हठ सुभट बीथी चार पुर बहुविधि बना। लेकिन एक बात आपको बताएं, लेकिन उस लंका में होता क्या है? कहूं महिष मानस धेनु खर अज निशाचर भक्षी। अरे राम राम, ऐसा निकृष्ट कार्य हो रहा लंका में। सोचो जरा, लंका में ऐसा निकृष्ट कार्य हो रहा है। भगवान देख रहे हैं त्रिकूट पर्वत पर आसन पर बैठे हुए हैं, वो मृगासन है। हमारे आपके जीवन में एक सबसे खतरनाक तृष्णा है, उसको मृग तृष्णा कहते हैं। वो सबसे खतरनाक तृष्णा है, उसका नाम क्या है? मृग तृष्णा। ये मृग तृष्णा सामान्य सा अर्थ है। मृग प्यासा होता है, लेकिन जब वो दृष्टि डालता है तो उसे लगता है कि अमुक जगह पर इतनी दूरी पर पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, पानी का भ्रम होता है। पानी होता नहीं है लेकिन भ्रम होता है। फिर वो वहां से खड़े होके देखता है, कहता है यहाँ नहीं है, आगे पानी है। उसे लगता है कि ये पानी है, लेकिन वो पानी होता नहीं है, वो भ्रम है। और इसी तरह से वो बढ़ता जाता है, लेकिन प्यासा रह जाता है। बोलो भाई, प्यासा रह जाता है। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में मृग तृष्णालु मत बनना। समझ गए हो कि नहीं? नहीं तो ये समझो कि चाहे जो भी हो, चाहे जैसे हो, धन कमाओ, धन से सुख मिलेगा। तो व्यक्ति एन केन प्रकारेण जैसे बने वैसे बने, कैसे बने जैसे बने, धन कमाया लेकिन कमाने के बाद सुख नहीं मिला। उस धन ने बीमारी दे दी, उसी धन ने अपमान भी दे दिया, और उसी धन ने तुम्हारे परिवार में अवगुण पैदा करा दिए। बोलो, अशांति आई कि नहीं आई? इसका मतलब है कि धन देख रहे थे तुम कि धन सत्य है, धन को समझ रहे थे ये सुख देगा, लेकिन ये भ्रम था। ये तुम्हारी मृग तृष्णा बढ़ती गई तो तुम केवल धन कमाने में लगे रहे, लेकिन सत्य तो ये है कि धन से कभी शांति नहीं मिलती है। सुंदर संस्कारों से और सुंदर आचरण से ही शांति मिल सकती है। शाश्वत सत्य तो यही है
कि सुंदर आचरण होना चाहिए, जीवन में सुंदर सदाचार होना चाहिए। हम सब संस्कारों पर ध्यान दें। ज्यादा धन कमाने के चक्कर में अपने परिवार में और अपने बच्चों में अशांति पैदा न करें। धन कमाना चाहिए, लेकिन सैद्धांतिक तरीके से कमाना चाहिए। कौन से तरीके से कमाना चाहिए? सैद्धांतिक तरीके से कमाना चाहिए। हमें दूध पीना चाहिए, लेकिन मात्रा पर विचार करना चाहिए। दूध पीना बलकारी है, लेकिन हम पी जाएं 10 लीटर दूध, अब रात दिन परेशान और पूरे घर को परेशान कर रहे हो। क्यों भाई? मात्रा पर विचार करना चाहिए कि कितनी मात्रा में लेना चाहिए। धन कमाना है, लेकिन किस तरीके से कमाना चाहिए, किस तरीके से कमाना चाहिए। कहीं धन कमाने में हमारा सिद्धांत नीलाम तो नहीं हो रहा है? कहीं धन कमाने में हमारी नीतियां कहीं नीलाम तो नहीं हो रही हैं? हमारा ईमान नीलाम तो नहीं हो रहा है? इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम धन को कमाएं, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से कमाएं, इस पर विचार करना चाहिए। हम भोजन करें, भोजन करना अच्छी बात है, लेकिन मात्रा पर विचार करें। और कैसा भोजन है उसकी शुद्धता पर भी विचार करें। केवल मात्रा ही नहीं कहो 4 अंडे की जगह 1 खा लें तो बिल्कुल बेकार है। क्यों भाई? बेकार है कि नहीं? सीधी सी बात है कि भोजन कैसा है, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र भोजन होना चाहिए, और उसमें भी मात्रा पर ध्यान रखना चाहिए। तभी जो है हमारे जीवन में वो लाभकारी सिद्ध होगा, तभी वो पौष्टिकता प्रदान करेगा। और हम यदि धन कमाने में धर्म पर विचार करते रहेंगे और धर्म युक्त होकर के धन को कमाएंगे, तो याद रखना वो धन, याद रखना इंद्र का खजाना नहीं होगा, वो धन तो अयोध्या का खजाना होगा, जहां अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन लख धनद लजाही। वो खजाना हमें मिल जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, विचार करना। भगवान राम त्रिकूट पर्वत पर बैठे हैं, लेकिन मृगासन पर बैठे हैं। लंका का सोना दिखाई दे रहा है। लंका कंचन नगरी है। लंका में जहां देखो दृष्टिपात करो सोना ही सोना है, लेकिन भगवान लंका के सोने को नहीं देख रहे हैं। हमें लंका का सोना नहीं चाहिए, हमें लंका की संपदा नहीं चाहिए, हमें तो लंका में संपत्ति नहीं संस्कृति देखना है। संस्कृति चाहिए कि लंका की संस्कृति अभी गलत है। अभी संस्कृति लंका की कहूं महिष मानस धैन खर अज निशाचर भक्षई, इसको नष्ट करना है। हमें सोना संपत्ति नहीं चाहिए, हमें लंका में धर्म और संस्कृति की स्थापना करना है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भगवान को वहां धर्म और संस्कृति की स्थापना करना, ये लक्ष्य की ओर भगवान देख रहे हैं। मतलब मृग तृष्णा नहीं है राम जी के जीवन में। राम जी के जीवन में धर्म और संस्कृति है। राम जी धर्म और संस्कृति की स्थापना लंका में करना चाहते कि आज मैं देख रहा हूं गौ माताएं रो रही हैं, बचाओ बचाओ, कहूं महिष मानस धेनु खर अज निशाचर भक्षई। आज गौ माँ की पुकार है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान राम कहते हैं माँ चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, थोड़ा कष्ट और सह लो, इस पूरे राक्षस वंश का समूल नष्ट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो। विचार करना, क्या रावण का धन रावण के परिवार को बचा पाया? रावण का बल रावण के परिवार को बचा पाया? रावण का बौद्धिक बल इतना बड़ा बुद्धिमान है कि वेदों पर भाष्य करता है, वेदों पर भाष्य करता है, लेकिन रावण का बुद्धि बल क्या रावण के परिवार को बचा पाया? धन बल क्या रावण के परिवार को बचा पाया? लेकिन सत्य कहता हूं, रामचरितमानस कहता है अगर चरित्र बल होता तो सब कुछ बच जाता। रावण की सत्ता शाश्वत हो जाती, अमर हो जाती, अक्षुण्ण हो जाती कि नहीं, अगर चरित्र बल होता।
तो भगवान राम जो है मृगासन पर बैठे बैठे देख रहे हैं, लेकिन लंका के सोने के प्रति, लंका की संपत्ति के प्रति किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है। याद रखना, आप भी, मृगासन का अर्थ यह है कि पड़ोसी के घर में चाहे सोना भरा पड़ा हो, आपके घर में मिट्टी ही क्यों ना हो, लेकिन याद रखना, पड़ोसी के घर के सोने को सदा मिट्टी के रूप में देखना और अपनी मिट्टी को सदा सोने के रूप में देखते रहना, यही रामचरितमानस का सिद्धांत है। अपनी मिट्टी को सोना समझना और पड़ोसी के सोने को क्या समझना, मिट्टी। कंचन काचहि समगने कामिनी काष्ठ पखान, तुलसी ऐसे संत जन पूर्ण ब्रह्म समान। ये बरवे रामायण में लिखा हुआ है। तुलसी ऐसे संत जन पूर्ण ब्रह्म समान। मैं कहता हूं, अगर इतना पवित्र दृष्टिकोण आप सबका हो जाए तो निश्चित रूप से आप में ब्रह्मत्व आ जाएगा। आप वास्तव में भेद से संत नहीं होंगे, लेकिन तुलसीदास के मत से उद्देश्य से संत हो जाएंगे, अगर पवित्र दृष्टिकोण आपका हो तो। भगवान राम त्रिकूट पर्वत पर मृगासन पर बैठे हैं। लंका का पूरा विनाश हो ही गया।